चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एफटीपी सर्वर, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एफटीपी सर्वर होता क्या है, एफटीपी सर्वर में कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं, आप कनेक्शन कैसे बनाते हैं, एंड देन एफटीपी प्रोटोकॉल्स कितने टाइप के होते हैं और किस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, कितने टाइप का होता है, और कनेक्शन कैसे आप स्टेबल करते हैं। अगर आपके पास में एक कंप्यूटर सर्वर है और दूसरा कंप्यूटर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों के बीच में आप कनेक्शन को कैसे स्टेबल करेंगे। एंड जो हम लोग एफटीपी कवर करेंगे, तो इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट हो गया एफटीपी इन विंडोज सर्वर, एफटीपी विंडोज सर्वर में आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड सेकंड हो गया एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन इन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 10 एंड 11। सो अभी हम जो कवर करेंगे एफटीपी इन विंडोज सर्वर, एफटीपी को विंडोज सर्वर में आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन उसके पहले ये बात कर लेते हैं कि एफटीपी होता क्या है। सो एफटीपी मेनली यूज जो होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट कंप्यूटर जो है रिमोट लोकेशन पे काम कर रहा है, या आपको एक सेपरेट विद सिक्योरिटी के साथ में कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो उस कंडीशन में आप एफटीपी यूज करते हैं। एफटीपी के वर्क पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफटीपी फाइल टू फ्रॉम रिमोट होस्ट। सो एफटीपी का काम क्या हो गया, ये फाइल को ट्रांसफर करता है, रिमोट होस्ट को ट्रांसफर करेगा या रिमोट से एक्सेस करने के लिए यूज होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। इट मीन्स कि आपको जो आपके नेटवर्क में जो प्रोवाइडर होता है उसको आप सर्वर कंसिडर करते हैं, और जिस कंप्यूटर से आप डेटा को रिसीव करते हैं उसे आप रिसीवर कंसिडर करते हैं, वो आपका क्लाइंट होता है। एंड अगर पोर्ट नंबर की बात करते हैं, सो एफटीपी के जनरल पोर्ट नंबर 21, इसमें जनरल पोर्ट नंबर 21 यूज होता है। बट अगर कंडीशन की बात करेंगे, सो एफटीपी यूजेस द सर्विस ऑफ टीसीपी, या टीसीपी प्रोटोकॉल के साथ में काम करता है। एंड देन देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। फर्स्ट 21, तो 21 होता है, इसको हम लोग वेल वेल नोन पोर्ट नंबर बोलते हैं, जिसका काम होता है कनेक्शन को कंट्रोल करना। जो भी आप कनेक्शन स्टेबल करते हैं, कनेक्शन स्टेबल करने के बाद में कनेक्शन को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये पोर्ट नंबर 21 का काम होता है। एंड देन पोर्ट नंबर 22 इज यूज टू मैनेज डेटा कनेक्शन। डेटा कम्युनिकेशन जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में पोर्ट नंबर 21 उसको मैनेज करता है। एंड अगर एफटीपी के कंट्रोल की बात करते हैं, सो एफटीपी क्लाइंट कॉन्टेक्ट एचटीपी सर्वर एट पोर्ट 21। ये ये लाइक आपका यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सो क्लाइंट का काम क्या है, सबसे पहले अगर इसको डेटा चाहिए तो आईपी एड्रेस की हेल्प से ये अपने सर्वर के थ्रू कांटेक्ट करेगा। सर्वर से कांटेक्ट करने के बाद देन सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। सो क्लाइंट ऑब्टेन ऑथराइजेशन ओवर कंट्रोल कनेक्शन, इसको अथॉरिटी मिल जाएगी। अथॉरिटी मिलने के बाद में ये कमांड को सेंड करेगा। कमांड सेंड आप कैसे करेंगे, लाइक आप कोई भी ब्राउजर पे सेंड करते हैं। सिंपली अगर मुझे कुछ भी टाइप करना है, यहाँ पे https डबल कॉलन डबल स्लैश एंड देन उस वेबसाइट का नेम या आईपी एड्रेस आप यहाँ पे असाइन करते हैं। सेम एज इट इज, अगर एफटीपी के थ्रू मुझे डेटा रिसीव करना हो, डेटा एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफटीपी डबल स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आईपी एड्रेस आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। एंड पोर्ट नंबर, जो भी आपके सर्वर में पोर्ट नंबर रन कर रहा है उस पोर्ट नंबर को आप यहाँ पे असाइन कर देंगे, आपने जिस पोर्ट नंबर से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आपने कोई डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज किया हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एंड देन यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना होता है। यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद फिर आपका डेटा जो है एक्सेस के लिए रेडी हो जाता है। देन ये कॉन्सेप्ट है आपके एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन में, एफटीपी क्लाइंट और एफटीपी सर्वर के बीच। देन हम सीधे मूव करते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे, और ये मेरा सर्वर है। यहाँ पे एफटीपी को दो पार्ट में मैनेज करेंगे। फर्स्ट हो गया रोल ऐड करेंगे, एंड देन हो गया एफटीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। रोल ऐड करने के लिए सिंपली ऐड और रोल एंड फीचर,
नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा वेब सर्विस, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे एफटीपी सर्वर के नाम से आपको एक रोल शो कर रहा है। इस रोल को सिंपली सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, और बाकी सारी सेटिंग को एज इट इज डिफॉल्ट पे रखेंगे, एंड देन इसको कर दिए इंस्टॉल। अब एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, एंड देन प्रोसीड करेंगे एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन पे। आपका रोल सक्सेसफुली ऐड हो गया है, इसको क्लोज करते हैं, एंड क्लोज करने के बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे, और टूल्स पे यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS। इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद ये आपका सर्वर है, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के साथ में नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया आपका साइट। साइट में चेक करेंगे, सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेबसाइट अवेलेबल है, तो मेरे पास में एक साइट यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है। इस पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिया हुआ है, आप सेटिंग को एडिट कर सकते हैं। बट मुझे अभी कॉन्फ़िगर करना है एफटीपी प्रोटोकॉल। उसके लिए सिंपली साइट पे राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दे रहा है वेबसाइट। अगर आपको HTTPS या HTTP की वेबसाइट ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और उसके नीचे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है ऐड एफटीपी साइट। एफटीपी साइट पे क्लिक कर दिए, ये साइट नेम पूछ रहा है और फिजिकल पाथ। तो साइट नेम यहाँ पे दे देते हैं माई एफटीपी, माई एफटीपी मेरा साइट नेम हो गया। और यहाँ पे फिजिकल पाथ पूछ रहा है जिस पे आपका डेटा अवेलेबल होगा, जहाँ से एफटीपी क्लाइंट आपके डेटा को एक्सेस करेगा। सो सिंपली यहाँ से जा करके भी आप पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, या अपने सर्वर के अंदर यहाँ पे आकर के एक एफटीपी नाम से फोल्डर, या जिस नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, आप फोल्डर बना करके और उस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सो माई एफटीपी के नाम से फोल्डर भी बना लेते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से आप साइट बना रहे हैं उसी नाम से आपका एफटीपी फोल्डर भी होना चाहिए। ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, और इस फोल्डर के अंदर आपको डेटा रखना है तो आप डेटा रख सकते हैं, बट अभी हम सिंपली यहाँ से लोकेशन को कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद अपने साइट पे आ गए। फिजिकल पाथ दे रहा है, यहाँ से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने पाथ को कॉपी कर लिए, कॉपी करके आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली मूव कर जाएंगे अपने फोल्डर में, जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया हुआ है। ये मेरा फोल्डर है, इसको यहाँ से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऑल अनअसाइंड, मतलब ये सभी आईपी एड्रेस पे वर्क करेगा। अगर आपको कोई सेपरेट आईपी एड्रेस असाइन करना है तो मेरे सर्वर के अंदर यहाँ पे 192.168.1.1 का आईपी एड्रेस अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट कर दिए। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोर्ट नंबर 21 यूज हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो पोर्ट नंबर यूज होता है 21 यूज होता है। मेरे पास में अभी कोई एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, सो सिंपली यहाँ पे नो एसएसएल पे क्लिक करेंगे, एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन में दो ऑप्शन, सॉरी, ऑथेंटिकेशन में दो ऑप्शन दे रहा है, एनोनिमस और बेसिक। एनोनिमस और बेसिक में डिफरेंस क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। अगर आप यहाँ से बेसिक को सिलेक्ट करते हैं, देन जो भी एफटीपी क्लाइंट होगा आपके सर्वर पे जब भी कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड में आपके फिजिकल सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड यूज करेगा। और अगर आप एनोनिमस यूज करते हैं तो एनोनिमस के कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे पब्लिकली एक्सेस होगा, बट केवल उनको एक्सेस होगा जिनके पास में इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड जो होता है यहाँ पे, आप उनको इंडिविजुअल एक सेपरेट यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके प्रोवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको आपके यूजर नेम, सॉरी, आपके सर्वर के यूजर नेम और पासवर्ड से कोई मतलब नहीं होता है। उसको जो आपने सेपरेट यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसके थ्रू आपके डेटा को एक्सेस करेगा। सो अभी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं बेसिक। ऑथराइजेशन में आप उसको क्या पावर देना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे ऑल यूजर, एनोनिमस यूजर, स्पेसिफाइड रोल और यूजर ग्रुप, स्पेसिफाइड यूजर। जैसे यहाँ पे हम ऑल यूजर सेलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ से आपको परमिशन पूछ रहा है कि आप उसको रीड राइट या
कि केवल रीड का या केवल राइट का परमिशन देना चाहते हैं। अगर एनोनिमस यूजर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सो उस कंडीशन में आपका ऑथेंटिकेशन भी एनोनिमस सेलेक्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए भी परमिशन यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे बेसिक मोड सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से ऑल यूजर सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको हम रीड और राइट का परमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। देन इसको फिनिश कर दिए। फिनिश करने के बाद आपकी साइट यहाँ पे बन चुकी है। एफटीपी पे आते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे चेक करेंगे फीचर व्यू, जिसमें आप अपने एफटीपी के मैनेजमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड कंटेंट व्यू में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल डेटा शो करेगा, जो फोल्डर आपने बनाया हुआ है अपने सी ड्राइव में। तो उसके अंदर मैंने अभी कोई डेटा नहीं रखा हुआ है। फीचर व्यू में आते हैं, एक बार यहाँ से इसको समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है एफटीपी ऑथेंटिकेशन, इसको ओपन कर लिए। अभी यहाँ पे एनोनिमस क्या है, डिसेबल है। अगर एनोनिमस को इनेबल करना है, सिंपली यहाँ से इनेबल कर दिए। इनेबल करने के बाद अब यहाँ पे एडिट पे अगर आते हैं, तो आपसे बोल रहा है यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। जो मैंने बोला हुआ था कि एनोनिमस यूजर के लिए आप सेपरेट एक अलग से यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। सो लाइक यहाँ पे जो भी यूजर नेम असाइन करना है उसको असाइन कर सकते हैं, जो पासवर्ड आप देना चाहते हैं उसको यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब भी क्लाइंट कंप्यूटर आपके सर्वर पे कम्युनिकेट करेगा डेटा एक्सेस करने के लिए, तो आपको यही सॉरी क्लाइंट यूजर को यही यूजर नेम और पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा। तो अभी इसको हम डिसेबल रखते हैं। बेसिक में भी जाएंगे तो बेसिक में भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम। आप डोमेन नेम क्या देना चाहते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल सर्वर अवेलेबल है, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में आप किसी एक सर्वर को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑथराइजेशन में, जो सेटिंग मैंने वहाँ से चेंज किया हुआ था। अगर इन फ्यूचर आपको कुछ इसमें एडिट करना है, चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अभी जो मैंने परमिशन दिया हुआ है ऑल यूजर को, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ऑल एनोनिमस यूजर, एंड देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दे रहा है स्पेसिफाइड रोल और यूजर ग्रुप। लाइक आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप को केवल प्रोवाइड करना है। आपके नेटवर्क में मल्टीपल ग्रुप अवेलेबल हैं, आप ये चाहते हैं कि मुझे एफटीपी की सर्विस किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोवाइड करनी है, तो उस कंडीशन में आप एक ग्रुप क्रिएट करके और उस ग्रुप में जितने यूजर को मेंबरशिप देना चाहते हैं उन मेंबर को ऐड करके देन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इंडिविजुअल यूजर को आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूजर्स को ऐड कर लेंगे। लाइक आपके पास में 2, 4, 5 यूजर हैं, तो उस कंडीशन में आप यूजर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ऐसे करके आप यूजर ऐड कर लेंगे। अभी मेरा परमिशन जो है ऑल यूजर पे है, सो ऑल यूजर के साथ रन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो डेटा ऐड करके आप चेक कर लेंगे। लाइक जो भी यहाँ पे टेस्ट नाम से एक फ़ोल्डर बना लिए, और भी आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है, डेटा क्रिएट करना है, तो आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपली अभी मुझे टेस्ट करना है टेस्टिंग पर्पज़ से। ये कुछ फाइल यहाँ पे फाइल फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए, क्रिएट करके और दोबारा आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे कंटेंट व्यू में, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो भी डेटा था आपका यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद अगर आपको टेस्ट करना है, तो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा एफटीपी सर्वर एक्सेसिबल हुआ है या नहीं हुआ है। सो सिंपली यहाँ पे हम ऐड करते हैं एफटीपी डबल कॉलन डबल स्लैश एंड देन आईपी एड्रेस। मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड पूछना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन पासवर्ड, आपके सर्वर का जो पासवर्ड है उसको आप असाइन करेंगे। डेटा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको फाइल ओपन करना है, तो यहाँ से फाइल ओपन करके चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास में मल्टीपल फाइल अवेलेबल है, जैसे इमेज अवेलेबल है, इसको यहाँ से ओपन कर लिए। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास में कौन सी फाइल अवेलेबल है, कौन सी फाइल अवेलेबल नहीं है। तो मेरी सारी फाइल जो है एक्सेसिबल है, सभी फाइल को यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं। फ़ोल्डर में आप चेक करते हैं तो फ़ोल्डर में भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। इस फ़ोल्डर के अंदर आपको कुछ डेटा रखना है, तो यहाँ से आप डेटा रख के चेक कर लीजिए कि फ़ोल्डर के अंदर का डेटा मुझे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मेरा एफटीपी है, इसके अंदर मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है टेस्ट नाम से, और जो कुछ भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं लाइक टेस्ट1, सो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के साथ में अब
आपको फ़ोल्डर के अंदर का डेटा शो कर देगा। देखिए, अभी जो यहाँ पे डेटा हम क्रिएट किए, इसको शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सर्वर के थ्रू टेस्ट कर लिए